जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है आज 30 जून है। काफी पेंशनर्स को यहाँ पे जून की पेंशन मिल चुकी है, चाहे वो स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हो या फिर बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हो। लेकिन कुछ पेंशनर्स हैं, कुछ फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक जून की पेंशन नहीं मिली है और वो है दूसरे डिपार्टमेंट के। दोस्तों, अगर उनको अभी तक जून की पेंशन नहीं मिली है तो फिर आपको मिलेगी 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। बाकी स्पर्श के थ्रू मिल गई है आपको पेंशन, जो बाकी बैंक थे उनके थ्रू आपको पेंशन मिल गई है। लेकिन कुछ बैंक हैं, कुछ सीपीपीसी हैं जिन्होंने अभी तक जून की पेंशन नहीं दी है, तो आपको मिल जाएगी 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। लेकिन आज की पेंशन को लेकर काफी फीडबैक है पेंशनर्स के मन में, काफी क्वेश्चन है, तो आज मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास ये कमेंट आया, OROP2 area calculation for the rank of petty officer is being calculated from 20,107 to 21,782। ये बता रहे हैं OROP2 के एरियर के बारे में, यानी जिनका रैंक पेटी ऑफिसर है, जिनको एरियर भी नायक की रैंक का दे दिया, आर्टिफिशियर 5 का। दोस्तों, जिनकी रैंक पेटी ऑफिसर थी उनको पेंशन ठीक मिली है। काफी पेंशनर्स का मेरे पास कमेंट आया था कि सर, जो हमें जून की पेंशन मिली है, हमारा रैंक पेटी ऑफिसर है, हमें हवलदार की ही पेंशन मिली है, 21,782 ही मिली है। तो दोस्तों, ये तो ठीक है, लेकिन जहां एरियर की बात आ रही है वहां पे एरियर गलत कैलकुलेट हो रहा है। जैसा कि आप ये एरियर शीट देख रहे हैं, ये एरियर शीट मेरे पास शेयर हुई है। दोस्तों, यहां पे पेटी ऑफिसर का टोटल एरियर जो बना है 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2023 तक का, विद डीए लगाकर वो बनता है 1,34,136, यानी 1,30,000 से ऊपर बनता है। बाकी स्पर्श क्या कैलकुलेट कर रहा है, वो दे रहा है टोटल 39,660। तो यहां पे एक गलती पकड़ी है इस एरियर शीट के रूप में। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा है 94,476, यानी इतना एरियर और मिलेगा। कैसे दोस्तों? बेसिक पेंशन है पेटी ऑफिसर की OROP2 में 21,782, 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में। अगर हम पुरानी पेंशन देखें OROP1 के अकॉर्डिंग तो है इनकी 19,404। तो यानी कितने का डिफरेंस? 2378 का। अगर हम यही लेके चलें तो एक पेटी ऑफिसर रैंक का जो एरियर बनता है वो 1,30,000 से ऊपर बनता है, लगभग 1,34,000। और बल्कि स्पर्श क्या बना के दे रहा है? 39,660। तो दोस्तों, इस तरीके की गलतियां नजर आ रही है स्पर्श की तरफ से। तो ऐसे ही इन्होंने ये कमेंट में लिखा है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। मतलब मिलना चाहिए था 19,404 और 21,782 के डिफरेंस का, और मिल क्या रहा है? नायक के रैंक का 20,107 और 21,782 के रैंक का। यानी एक तरफ नायक की पेंशन ले रखी है 20,107 और एक तरफ हवलदार की पेंशन ले रखी है 21,782। तो दोस्तों, ये तो गलत है। जिस रैंक में आप हो उसी को तो पुरानी और नई बेसिक पेंशन लोगे। ये थोड़ी आप पेटी ऑफिसर हैं तो ओल्ड पेंशन आप लोगे नायक की और नई पेंशन आप लोगे हवलदार की, एरियर निकालने के लिए। ये तो सरासर गलत है। तो इस तरीके से यहां पे नुकसान हो रहा है पेटी ऑफिसर को एरियर के रूप में। पेंशन तो ठीक आई है जून की। फिर आगे क्या लिखा है? सो ऑल 15 ईयर सर्व पेटी ऑफिसर शुड नोट दिस एंड सेंड मेल टू कंसर्न अथॉरिटी टू गेट इट करेक्टेड। आप अपनी कंसर्न अथॉरिटी को मेल करिए, शिकायत डालिए, या तो आप सीपी ग्राम के भी जा सकते हैं कि ऐसे ऐसे एरियर गलत मिल रहा है पेटी ऑफिसर के रैंक को। तो यही इन्होंने बताया। आगे समझते हैं। फिर एक और पूछते हैं, सर स्पर्श की पेंशन का मैसेज नहीं आया। कई पेंशनर्स को दोस्तों यहां पे मैसेज आता है, कई पेंशनर्स को मैसेज नहीं आता। ये ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं जो हर एक महीने जनरेट होते हैं पेंशन के साथ। लेकिन क्या होता है, आपकी पेंशन खाते में आ जाती है, क्रेडिट हो जाती है जब आप स्टेटमेंट चेक करते हैं, अकाउंट चेक करते हैं, लेकिन फोन पे मैसेज नहीं आता। अब क्या होता है, आपकी पेंशन तो आज आ गई होगी स्पर्श के थ्रू या बैंक के थ्रू, लेकिन मैसेज आपको कब आएगा? 2 से 3 दिन बाद, या फिर 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, कि आपकी जून की पेंशन इतनी क्रेडिट हो गई है। बल्कि अकाउंट में आपको पहली मिल जाती है, आज मिल गई होगी, लेकिन मैसेज आएगा 1 महीने बाद, 15 दिन बाद। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है। तो दोस्तों, मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं, आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई आपके खाते में। आगे समझते हैं। एक और मैसेज है, सर मेरा इस महीने का पेंशन NEFT बाय PCDA के द्वारा बैंक में आया है,
मेरा ईपीपीओ नंबर और पासवर्ड नहीं आया है, मुझे ईपीपीओ नंबर और पासवर्ड कहां से मिलेगा। दोस्तों ये वो पेंशनर्स हैं जिनका हाल में ही अभी माइग्रेशन हुआ है बैंक से स्पर्श पे। तो ये पूछ रहे हैं मेरा पेंशन तो आ गया जून का स्पर्श के थ्रू, लेकिन मेरा यूजर नेम पासवर्ड नहीं आया। इसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, ऑटोमेटिकली पीसीडी स्पर्श आपको एक मैसेज प्रोवाइड करेगा स्पर्श के पीपीओ के साथ। उसके बाद आप पासवर्ड खुद जनरेट करेंगे। डिफॉल्ट पासवर्ड भी कई बार स्पर्श भेजता है आपके फोन पे, तो थोड़ा सा यहां पे आपको वेट करना है। अगर ज्यादा ही है कि आपको कुछ करना है तो आप स्पर्श की साइट पे जाके आप स्पर्श का पीपीओ नंबर ट्रैक कर सकते हैं। तो वहां पे आपको कुछ डिटेल्स डालनी होगी, तो वहां से आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल सकता है। उसके बाद आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो सब काम आप कर पाएंगे स्पर्श की साइट पे। लेकिन फिलहाल अभी आप रुक जाइए। स्पर्श आपको ऑटोमेटिकली फोन पे कई बार मैसेज देता है, अगर नहीं आता तो कुछ दिन बाद आप स्पर्श की साइट पे आके ट्राई कर लीजिएगा। स्पर्श का पीपीओ नंबर आप ले सकते हैं स्पर्श की साइट से, वो मिल जाएगा तो आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। आगे समझते हैं। यहां पे एक और मैसेज है जो पेंशनर लिखती है, सेंट्रल बैंक हैज क्रेडिटेड ओल्ड पेंशन व्हाट टू डू। अब काफी पेंशनर्स हैं जिनको बैंक के थ्रू पेंशन मिली है, लेकिन ओल्ड पेंशन आई है, ओआरओपी 2 की नहीं आई है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी एज 70 साल या फिर 70 से ऊपर है, अगर आपको अभी तक ओआरओपी 2 की कोई इंस्टॉलमेंट या बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है, तो सीधा आप ग्रीवांस डालिए सीपी ग्राम में। तो अगर आपकी एज 70 या फिर 70 से नीचे, तो आपको दूसरी किस्त 1 जुलाई के बाद से या फिर 31 अगस्त तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक तो ये कमेंट था। आगे समझते हैं। एक ये मैसेज है, टिल डेट आई, यहां पे नाम लिखते हैं अपना, एक्स सार्जेंट 20 ईयर सर्विस डिड नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम पीएनबी असम प्रीवियसली यूबीआई शिरवपट्टी। ये लिखते हैं कि अभी तक इन्हें कुछ नहीं मिला है पीएनबी की तरफ से, इनका रैंक सार्जेंट है। तो यहां पे एक मैसेज लिखते हैं, सीपी ग्राम में ग्रीवांस डालो। मैं भी पीएनबी से पेंशन लेता हूं, मैंने सीपी ग्राम में ग्रीवांस डाला, अब मुझे एरियर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है और जून की पेंशन भी रिवाइज होकर मिली है। देखा दोस्तों आपने सीपी ग्राम का असर। पेंशनर ने खुद बताया कमेंट करके कि हमने भी सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाली और हमें भी पीएनबी से जून की ओआरओपी 2 की बढ़ी हुई पेंशन मिली और एरियर भी मिला। ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही आप भी अपना काम करिए, शिकायत डालिए अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है बैंक के थ्रू, तो ये काम आप कर सकते हैं। शिकायत डालने का काम आप जारी रखिए। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको मैसेज समझाए जो पेंशनर्स के थे आज की पेंशन को लेकर। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।